हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रखकर नसीब क्यों तू अपना मुकद्दर ढूंढता है। जरा सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं उनका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक और अंग्रेजी का तो खत्म हो चुका है। अब जो आगे के एग्जाम बचे हैं उनके बारे में आपको किस तरह से तैयारी करनी है और किस तरह से अपने को बेहतर प्रदर्शन करना है। तो इतिहास में जो विद्यार्थी बैठेंगे परीक्षा देने के लिए वो विद्यार्थी ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी गलतियां आज मैं बताऊंगा जिसको दूर करेंगे और किस तरह से वहां पर लिखना है एग्जाम में, वो आपको बताऊंगा कि इतिहास में हम किस तरह से लिखकर थोड़ा बहुत अगर आपको नहीं आता फिर भी आप बढ़ा चढ़ाकर कैसे लिखकर अपने बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, इतिहास के बारे में, जो कि कक्षा 12 इतिहास का जो एक सब्जेक्ट होता है इतिहास है, यानी कि इसमें हमारा एग्जाम होने वाला है और 3 किताबें इसकी कितनी है 3, यानी कि तीनों किताबों को किस तरह से हम कवर करेंगे, किस तरह से आपने पढ़ लिया बहुत सारा, अब ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये देखो कि लिखना कैसे है, किस तरह से वहां पर लिखने का तरीका अपनाना है। जैसे वहां पर आपने देख लिया होगा अंग्रेजी का एग्जाम दिया तो वहां पर आपको कॉपी नजर आ गई होगी, किस तरह से कॉपी आती है और किस तरह से पेपर आता है। यानी कि ये तो मान लो आपका पेपर हो गया, क्या हो गया पेपर, हिस्ट्री का पेपर हो गया। उसी तरह से ये होगी आपकी लिखने की जो कॉपी होती है वो कॉपी। तो किस तरह से वहां पर लिखना है हिस्ट्री को वो देखो। तो जैसे पहले आपके पास पेपर आए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लंबी सांस लेनी है और पेपर को देखना है किस तरह से। ऐसा लगना चाहिए कि इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे हैं। जैसे पहले क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन, अगर वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहे हैं तो उनको कीजिए। पहले नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रमांक लगाकर छोड़ दो, जैसे 1 2 3 4 जैसे भी है। जैसे तीसरे का आ गया आपको सी, 5 का आ गया डी, इस तरह से आ रहे हैं तो क्या इनको एक साथ किया करो, क्रमांक लगा लो और छोड़ दो, क्योंकि इसमें 2-3 लाइनों का कोई लफड़ा नहीं रहता है, तो आप सीधा यहाँ पर कर सकते हो। ये करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उनमें दिक्कत आती है, जैसे एक लाइनर क्वेश्चन वो आपको आ जाएंगे अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर कवर कर रखे हैं तो वो आ जाएंगे आपको। फिर आते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न, क्या आते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। उनको क्या करना है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सोचना है कि मैंने ये जब पाठ पढ़ा, ये पहले आप देखना है किस अध्याय से है, उसके बाद ये सोचना है कि इस अध्याय में मैंने कहाँ पढ़ा था, कैसे पढ़ा था और टीचर ने हमारे को क्या बताया था इसके बारे में। थोड़ी बहुत आपको इमेजिन करनी है कि किस तरह से मैंने इसको कवर किया था। वो आप कवर करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी आने लग जाएगी। और जो कठिन क्वेश्चन है उसको छोड़ दो, क्योंकि आपको जो बाद में जब सोचने की समय बचेगा उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से उसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर बीच में हम सोचने लग जाएंगे तो आते हुए जो क्वेश्चन हमारे को आ रहे हैं वो भी गलत हो जाएंगे। अब देखो, हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है निबंधात्मक क्वेश्चन, उनको कैसे करते हैं वो सीखो पहले। कि निबंधात्मक क्वेश्चन सबसे ज्यादा समस्या उसी में ही आती है, किसमें आती है, निबंधात्मक क्वेश्चन में। यानी कि जो निबंध वाले होते हैं, कैसे वाले हैं, निबंध वाले जो बहुत ही बड़े होते हैं, इनमें क्या करना होता है हमारे को, इसमें नहीं तो पॉइंट याद रह पाते हैं, नहीं किसी प्रकार की कोई अन्य चीजें। जैसे मान लो कि आपके क्वेश्चन आ गए सिंधु घाटी सभ्यता का शहरी विकास किस तरह से हुआ, बस्तियां कैसे विकसित हुई, या फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो बस्तियां हैं वो किस प्रकार की थी। इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि 2 प्रकार, जैसे दुर्ग और जो निचला स्थान है वो यानी कि महल वाले, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यानी कि बस्तियां वो होनी चाहिए। तो दुर्ग, जैसे आपको 2 पॉइंट याद है दुर्ग, तो दुर्ग में इसकी कोई सी भी विशेषता लिख दो, जरूरी नहीं कि पार्ट में है जो लिखना है। जैसे आपको किसी दुर्ग के बारे में बताया तो उसकी विशेषता लिख दो, वो भी चल जाएगा। उसी प्रकार जैसे किस प्रकार की कोई गाँव का आपको विस्तृत वर्णन याद आता है तो वही लिख दो, बस्तियों में वो चल जाएगा। यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप लिख सकते हो, अपने मन से लिखो ताकि एग्जामिनर जांचने की फुल करना क्या है वो देखो। जैसे आप लिख रहे हो तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके साफ सुथरा लिखो। जैसे दुर्ग यहाँ पर लिख लिया आपने, जैसे दुर्ग ये 2-3 लाइनें कंप्लीट हो गई, फिर एक लाइन छोड़ के फिर लिखो बस्तियाँ, क्या लिखना है फिर बस्तियाँ। तो इस तरह से आप करोगे तो उसको व्यवस्थित रूप से लगेगा, ढंग से लगेगा तो वो देखेगा बहुत ही अच्छी तरीके से। फिर वो यहाँ नहीं पढ़ेगा, वो पढ़ेगा दुर्ग बस्तियाँ, फिर आपको ऐसे ऐसे 5 नंबर दे देगा। तो इस तरह से करना है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। ये तो हो गई कि हमारे को जैसे पॉइंट याद है लिखना कैसे। अगर हमारे को बिंदु याद नहीं है फिर क्या करें, जैसे मान लो कि 3 यात्रियों के नजरियों में आ गया, भाई तीनों यात्रियों का वृत्तांत दो, तीनों यात्रियों के बारे में चर्चा करो, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए, लेकिन हमारे कोई पता ही नहीं है, बस 3 यात्रियों के नाम ध्यान है तो नाम लिखेंगे और फिर क्या करेंगे। जैसे हमारे को बहुत सारा ऐसा आ जाता है, यानी कि क्वेश्चन तो आ रहा है लेकिन उसका पॉइंट नहीं आ पाता है, तो पॉइंट नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे सबसे पहले 1, इसमें 2-3 लाइनें लिख देंगे जो हमारे को पता है, फिर लिखेंगे 2,
फिर इसमें 2-3 लाइनें लिख देंगे, फिर लिखेंगे 3 और फिर इसमें 2-3 लाइनें लिख देंगे। इस तरह से करेंगे। हमारे को बिंदु याद नहीं है, फिर भी हम 1 2 3 क्रमांक लगा के लाइन छोड़ के बहुत ही अच्छी तरीके से लिख रहे हैं, तो एग्जामिनर आपको 5 में से 5 बहुत ही आसानी से दे देगा। तो ये है लिखने का तरीका, बहुत ही अच्छा है। और वहां पर क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से चैप्टर को पढ़ना है, ताकि चैप्टर को देखना है कि किस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है और किस तरह से, जैसे आप प्रश्न पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इतने कठिन भी नहीं आते क्वेश्चन, बहुत ही ईजी पेपर आता है और अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। बस टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखना कि वहां पर टाइम आप बहुत ही अच्छे तरीके से करके आओ, कोई क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। तो इस तरह से आपको हिस्ट्री में लिखना है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपका पेपर हो। आई होप ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं कई इसी तरह से नए अलग सब्जेक्ट में किस तरह से करना है उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।